हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल है। विजय जी, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का आप आशीर्वाद लेने आपसे थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ यहाँ आएंगे और पुजारी सम्मान योजना की यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला रजिस्ट्रेशन हनुमान मंदिर के पुजारी का होगा। आप अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान को कैसे देखते हैं? ये साल का अंतिम दिन है जी। और कुदरती आज मंगलवार भी है। हर मंगलवार को मैं हनुमान जी के इस मंदिर के अंदर आता हूँ, तो मैं रेगुलर विजिटर हूँ यहाँ पर। तो आज हनुमान जी का आशीर्वाद अगले साल के लिए लेने के लिए आया हूँ। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की घोषणाओं का सवाल है, जो वो पंडितों को और ग्रंथियों को देने की बात कर रहे हैं, ये तो सब चुनावी मुद्दा है, आप सब समझते हैं। असल जो चुनाव के मुद्दे हैं वो गंदा पानी है, सीवर है, वो भ्रष्टाचार है, वो यमुना का प्रदूषित पानी है, वो सब तो चल रह गए। और अब इन्हीं के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि चुनाव हो रहा है कि कौन कितनी सम्मान राशि देता है। जी। अभी इमाम जो हैं, और जो इमाम वो कह रहे हैं कि 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, लगातार अरविंद केजरीवाल से मिलने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच कल इतना बड़ा ऐलान कर दिया, इसे आप कैसे देखते हैं चुनाव से ठीक पहले? देखिए, केजरीवाल का धर्म और धार्मिक गतिविधियों से कोई नाता नहीं है। ये तो अब चुनाव आ गए हैं, 10 साल तक उन्होंने ये घोषणा ही नहीं की। अब 10 साल के अंदर के 10 साल के बाद वो ये जो घोषणा कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा वोट से मतलब है। तो मैं समझता हूँ इसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपने राशि देनी थी तो 10 साल पे भी दे सकते थे। तब तो आपने मौलानाओं को घोषणा की, और मौलाना भी आज चिल्ला रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। आखिरी सवाल जल्दी से, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव पे एक के बाद एक जो ऐलान कर रहे हैं, चाहे महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो और अब पुजारी ग्रंथि योजना हो, इसका आप कितना असर देखते हैं? जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल तक कोई काम नहीं किया और उनको अब चुनाव में वोट चाहिए, तो वो लोक लुभावनी घोषणाएं करके ही वोट ले सकते हैं। दूसरा उनके पास कोई तरीका बचा नहीं है। कुछ असर होगा चुनाव में इस नहीं, मुझे नहीं पता क्या असर होगा, पर मुझे इतना पता है कि लोगों की जो समस्याएं हैं मूलभूत, जिसके अंदर पानी है, बिजली है, मेडिकल है, टूटी सड़कें हैं, यमुना का प्रदूषित पानी है, गंदा पानी है, सीवर की समस्याएं हैं, वो दिल्ली की समस्याएं सब छूट रही हैं, और चुनाव अब इसी पे होने वाला है जाके। देखिए समीर, आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं सर से जवाब ले लूंगा इसका, आप सवाल पूछें। ठीक है। अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद है। अनुराग ढांडा, आपने सुना विजय गोयल जी को, कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। चुनाव से पहले ये जो योजना आपने शुरू करने की बात की है। मैं तो विजय गोयल जी से ही मैं पूछ लेता हूं, अभी ऑन एयर मौजूद हैं, तो मैं विजय गोयल जी से ही चाहता हूं। मुझे बुरा लग रहा है विजय गोयल जी, हमें तो लगा था कि पुजारियों के लिए सम्मान योजना का स्वागत करेंगे आप लोग कहेंगे कि अरे ये देखिए बहुत अच्छा काम केजरीवाल जी ने किया है। आप आज के दिन उसमें मीन में एक निकाल रहे हैं, उसका विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सुमन, तो विजय गोयल जी, अनुराग ढांडा पूछ रहे हैं विजय गोयल से कि मीन में क्यों निकाला जा रहा है। जी जी, मैंने सुन लिया, मैंने समीर, मैं सुन लिया, अभी मैंने सुन लिया। वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है स्टूडियो में, वो ये कह रहे हैं कि आज साल का आखिरी दिन है, ऐलान हुआ है, तो इसमें मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। जो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का जो ऐलान हुआ है, इसका स्वागत करना चाहिए था विजय गोयल जी को। इसका स्वागत इसलिए नहीं हो रहा कि आपको 10 साल पहले याद नहीं आई, ना पुजारियों की और ना ग्रंथियों की। तो ये सिर्फ चुनावी जुल्मे हैं, आपके जुमले हैं, और कुछ नहीं है। अगर पहले आपने किया होता तब मानते, पर अब अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, मुफ्त की घोषणाएं करना। क्योंकि उन्होंने दिल्ली की समस्याएं, चाहे प्रदूषित यमुना हो, चाहे दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो, चाहे टूटी सड़कें हो, चाहे गंदा पानी हो, चाहे सीवर हो, उसके ऊपर वो कोई बात नहीं कर रहे, वो भटका रहे हैं सिर्फ ध्यान। बिल्कुल। तो देखिए समीर, आपने सुन लिया विजय गोयल, सुना विजय गोयल को, सुमंत, वो कह रहे हैं कि ये सब भटकाने के लिए किया जा रहा है, दिल्ली के जो असली मुद्दे हैं उस पर बात नहीं की जा रही है। शिवम त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, अनुराग ढांडा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, सीधे तौर पे कह रहे हैं अच्छी योजना है, इसको तो आप लोग अपने राज्यों में बढ़ाइए, दूसरा फंड की कोई कमी नहीं है, और अच्छी योजना में सिर्फ बिना मतलब के कमियां निकालने का क्या मतलब है। ये 3 बातें उन्होंने रखी हैं अभी अभी चर्चा में, सवाल में। आप क्या उत्तर देंगे इस पर? क्यों इसमें खराबी दिख रही है? पुजारियों का सम्मान आप लोग को अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्या आप लोग पुजारियों के दुश्मन हैं? देखिए, वो एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में कि द्वारपाल ने कहा रात है, सैनिक ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? आज तक आपने जिन मौलानाओं को तनख्वाहें दे दे के आपने उनको अरबपति बना दिया, उन बेचारों की तो तनख्वाह 17 महीना से दे नहीं पा रहे आप। 1000 रुपए दिल्ली की महिलाओं को प्रॉमिस किया, वो आप उनको दे नहीं पा रहे। आप इनको रोकिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और इसके अलावा पंजाब में इन्होंने 1000 रुपए कहा, वो उनको दे नहीं पा रहे महिलाओं को। आज तक प्रॉमिस डिलीवर कर नहीं पाए, कोई एक चीज डिलीवर कर नहीं पाए। रोजाना
हैं, भाषण देते हैं, 4 लोगों को खड़ा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हम ये देंगे, हम वो देंगे। अरे 1000 रुपए की जब बात आती है तो वो तो कहते हैं कि भाई हम दे नहीं पाए। अरे कुछ तो दो। लेकिन शिवम, मैं मानता हूं कि इस तरह की यहाँ पर पेच फंस गया है आप लोगों के लिए भी। क्या अरविंद केजरीवाल ने ऐसी योजना का ऐलान कर दिया पुजारियों के लिए, अब आप लोगों को मौलानाओं की बात करनी पड़ रही है कि उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं 17 महीनों से। बहुत ये प्यार कुछ अलग सा माहौल हम देख रहे हैं आज डिबेट में। देखिए समीर भाई, हमें तो बदनामी इस बात की दी जाती है कि हम सबसे बात ही ज्यादा मौलानाओं की करते हैं और आप कह रहे हैं कि पेच फंस गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि बात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि इस देश में जहां तक प्रॉमिसेस करने की बात है तो कोई कुछ भी कर दो, कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करो, वो तो सबसे बड़े वो आदमी है, वो कहते थे कि 5 साल बाद अगर मैं यमुना का पानी खुद जाके ना पीऊं, खुद डुबकी ना लगाऊं ना, तो वोट मत देना। पलट गए। उन्होंने कहा अगर हवा साफ ना कर दूं तो मुझे कुछ कहना। पलट गए। उन्होंने कहा शीला दीक्षित जो क्योंकि मुख्यमंत्री इतना कमजोर नहीं होता कि बलात्कार पर कुछ कर ना पाए। पलट गए। उन्होंने कहा कि भाई हम इन महिलाओं की सुरक्षा बेहतर कर देंगे, नहीं कर पाए। पलट गए। उन्होंने कहा शिक्षा बेहतर करेंगे, 25 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पलट गए। उन्होंने कहा 500 स्कूल बनाएंगे। पलट गए। अनुराग जी, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं आपका। जनता समझ रही है इस बात। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे ही दिल्ली की जनता लगातार वोट दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा बिजली मुफ्त करेंगे, कर दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 24 घंटे बिजली करेंगे, कर दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा शानदार स्कूल बनाएंगे, बना दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा शानदार अस्पताल बनाएंगे, बना दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इलाज मुफ्त करेंगे, कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा महिलाओं को फ्री बस सफर देंगे, दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, करा दी। अरविंद केजरीवाल जी ने अब संजीवनी योजना की भी घोषणा कर दी है। अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों के लिए भी सम्मान योजना की घोषणा कर दी है। पर मुझे ये देख के बहुत अफसोस होता है, आप मौलानाओं को अगर कोई सरकार कोई योजना लाती है तो ये उसका विरोध करते हैं। आज लेकिन पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हम योजना लेके आए हैं। कह रहे हैं सब तो कर ही रहे हैं, जो कहा वो किया, जो कहा वो किया। आम आदमी पार्टी का दावा। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं इन्होंने जो कहा वो किया। मुझे यहां पर बैठकर इन्होंने जो बात कही थी वो सारी, मुझे 5 स्कूल, 5 यूनिवर्सिटी या फिर 2 यूनिवर्सिटी और यमुना में डुबकी लगा के दिखा दे अनुराग ढाटा, मैं अपना नाम बदल लूंगा। बताओ भाई जरा, कह रहे ना आपने, बताइए अनुराग जी को मैं कैमरे के ऊपर ओपन चैलेंज दे रहा हूं। क्या होता है बताइए, क्या किया? आप इनसे समय मांगिए, नहीं, नाम बताइए, समय मांगिए। जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए शिवम, आप जवाब लीजिए जल्दी सवाल जवाब। अनुराग, साल में 1 तारीख को सुबह 11 बजे आप ये कहाँ मिलना है? इस विधानसभा में 11 बजे 12 बजे नहीं, नाम बताइए। इस विधानसभा में कहोगे नया, ये घड़ी की सुई बताना बंद कर दीजिए। 11 बजे समीर अब्बास जी का शो आता है, नाम बताइए। सुबह 11 बजे जगह बताइए, स्कूलों के नाम बताओ जरा। जिस विधानसभा में कहोगे वहां नया स्कूल दिखाऊंगा। ये देखिए, जगह बताइए कहाँ। ये देख रहे हैं कैसे इधर से उधर अब्बा जब्बा डब्बा करने लग गए। यही हाल है इनका, जैसे नेता वैसे ही प्रवक्ता। अरविंद केजरीवाल लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही अनुराग ढाटा कर रहे हैं। बताइए 5 स्कूलों के नाम, 5 स्कूलों के नाम बताओ, 5 स्कूलों के नाम बताओ। अनुराग ढांडा 5 स्कूलों के नाम बताओ, 5 स्कूलों के नाम बताओ, 5 स्कूलों के नाम बताओ। अरे 5 स्कूलों के नाम बताओ। काय बात की तैयारी करके बैठे हो? आपको ये नहीं पता 5 स्कूल का बनाया आपने? कैसे प्रवक्ता हो आप? नाम छोड़, अरे कैमरों से नहीं देखना, नाम बताइए। 5 सुबह 11 बजे 5 नाम बताइए। 5 स्कूलों के नाम बताइए, 5 स्कूलों के नाम बताइए। कोई ओपन चैलेंज नहीं है, 5 स्कूलों के नाम बताओ। कैसे प्रवक्ता हो भाई? कुछ बनाया हो तो बताए ना। 5 स्कूलों के नाम नहीं पता इनको, बताइए। सुबह 11 बजे 5 स्कूलों के नाम नहीं पता इनको। पूरी दिल्ली के लाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, नहीं चलिए, इससे बात आगे नहीं पड़ेगी। अनुराग चलिए, ठीक है, नहीं अनुराग, एक 5 स्कूलों के नाम, ठीक है, ये मुझे 10 सेकंड बस दे दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा था, आगे बढ़ते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए ये हाल है इनका, ऐसा ही काम किया इन्होंने। 5 स्कूलों के नाम नहीं बता पा रहा अनुराग से। 5 स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के नाम, राजकीय माध्यमिक। अरे 5, अरे मैं कह रहा हूँ सुनिए तो सबके नाम, आप उसमें क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ भाई। ठीक है अनुराग, एक चीज, अनुराग एक सवाल जो है बार बार बीजेपी से पूछा जा रहा है, मैं चाह रहा हूं उसका कुछ रीजनेबल आंसर दीजिए। हमने पूछा था कि इतनी सारी योजनाओं में करोड़ों की लागत आएगी, करोड़ों का सालाना बजट आएगा, दिल्ली सरकार वो बजट वहन कैसे करेगी? कोई ब्लूप्रिंट तो होगा। आपने कह दिया कि फंड है। लोग ये सुनना चाहते हैं कि वो पैसा कहां से आया। ऐसा तो नहीं है कि बाद में आप कहेंगे कि फंड नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, उस पर भी इनके बाद मेरे को सवाल दे। चलिए तो उत्तर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कल को चुनाव के बाद आप कहें कि केंद्र हमें ये पैसा दे और फिर उस पे अलग से लड़ाई हो। क्या है इस फंड का सोर्स या पूरा मैकेनिज्म फाइनेंशियल क्या है? कुछ तो बताइए। मैं बिल्कुल बता देता हूं आपको, मैं बिल्कुल बता देता हूं। एक तो अगर इनको ये गिनती गुना भाग आती
तो केजरीवाल की जरूरत ही क्या थी? अरविंद केजरीवाल जादूगर हैं आंकड़ों के, और अरविंद केजरीवाल जादूगर हैं काम कराने के। इन्होंने कहा केजरीवाल की प्रशंसा हो गई, वो आप कर लीजिएगा, सवाल का उत्तर दीजिए कि ये पैसा कहां से आ गया। क्यों पूछ रहा हूं मैं, सुनिए तो पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे मेहमान बैठे, उन्होंने एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले, आपने शायद सुना नहीं ध्यान से। उन्होंने कहा कि मौलवियों को जो सैलरी जाती है वो दरअसल वक्फ बोर्ड का पैसा है, सरकार के अपने बजट का नहीं है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक, सरकार में ही है, कोई बात नहीं। सुनिए जरा, मैं ये कह रहा हूं कि पहले इन्होंने कहा बिजली मुफ्त नहीं कर सकते, इतना पैसा कहां से लाएंगे? फिर जुमला 100 करोड़ रुपए लगा, हमने बिजली मुफ्त करके दिखाई। इन्होंने कहा इतना पैसा कहां से लाएंगे? 28 फ्लाईओवर बनाए अरविंद केजरीवाल जी ने, 700 करोड़ रुपया उनमें बचाया है, उससे भी ला सकते हैं। इन्होंने कहा कि बजट कहां से लाएंगे? 21,000 करोड़ का बजट छोड़ के गई थी कांग्रेस, हमने उसको 71,000 करोड़ तक पहुंचाया दिल्ली में, अगली बार 81,000 करोड़ तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए अब बाकी मेहमानों की भी राय ले लेते हैं। एक मिनट राजकुमार शास्त्री जी, मेरा 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड का मौका दे दीजिए। राजकुमार शास्त्री जी, इस योजना का क्या फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? क्या ये जो योजना है 18,000 रुपए महीने वेतन वाली, इसकी वजह से पुजारियों का सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? मतलब पैसे दो आशीर्वाद लो, चुनावी सेंस में मैं ये बात कह रहा हूं, आपको लगता है कि यह संभव है दिल्ली में? सुनील जी देखिए, बात यह है कि आज की स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी का इतना विश्वास, उनकी वाणी पर इतना विश्वास समाज में नहीं रहा कि पुजारी उनकी बात पर विश्वास करके समर्थन कर देंगे। अगर पुजारियों का समर्थन अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए तो एक ही, अनुराग जी यहाँ बैठे हैं, मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं कि आप पुजारियों के अकाउंट में कब से पैसा डालना शुरू कर रहे हैं? मैं मौलानाओं की बात नहीं करता, मौलानाओं के पास में बहुत पैसा है, इनके पास विदेशों से, अरब कंट्रियों से इनके पास में बहुत पैसा आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप पुजारियों के अकाउंट में कब से पैसा डालना शुरू करेंगे? नहीं, ये अगर आपके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, तो 1 तारीख से 1 जनवरी से आप अकाउंट, आज आप जा रहे हैं, शास्त्री जी आप क्या कह रहे हैं? मतलब मोदी जी को पता होगा, शास्त्री जी आप अपने शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि पुजारियों को, ग्रंथियों को मिलना चाहिए, मौलानाओं को नहीं मिलना चाहिए। नहीं करनी चाहिए, मुझे लग रहा है ये झूठ है। एक मिनट मुमताज साहब, यानी शास्त्री जी ये तो क्लियर कर दीजिए जल्दी से, आप ये कह रहे हैं कि पुजारियों और ग्रंथियों को तो मिलना चाहिए लेकिन मौलानाओं को, इमामों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि मौलाना इमामों के पास में पैसा बहुत आ रहा है, विदेशी अरब कंट्रियों से उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। आज सबसे गरीब है तो पैसे की कमी है या नहीं है? पुजारी जो मंदिरों में रहने वाले पुजारी एक पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि इमामों को ना मिले, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही, उनके घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसलिए आज केजरीवाल जी अगर सच्चाई ईमानदारी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे बुजुर्गों ने बाकी है, आप आज ही अपने हाथों से पुजारियों को बुला करके सम्मानित करिए, चेक अपने हाथों से काट करके पुजारियों को दीजिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने वक्फ अगर आपके अंदर सच्चाई है, देखिए जायदाद इसीलिए की थी ताकि यदि आपको हिंदुत्व की तरीके से चलाया जा सके, हिंदुत्व की कदर आपके समझ में आई है तो आप अपने हाथों से आज ही चेक काट करके पुजारियों को हाथ में देने का कह दी। मुमताज साहब जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कर। देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये जो इमामों को तनख्वाह दी जाती है और जो नहीं दी गई, पहले बात तो दी जाए, दूसरा ये कि ये योजना नहीं है, ये किसी योजना के तहत नहीं दी जा रही, बल्कि ये वक्फ का पैसा है। और वक्फ का पैसा जैसे जो बेवा है उनको दिया जाता है, जो यतीम बच्चे उनको दिया जाता है, जो मस्जिद के इमाम है उनको दिया जाता है। इसमें सरकार का कोई अमल दखल नहीं, सिवाय ये कि